PCM, so JEE की prep तो करनी पड़ेगी. Hello all, welcome to the episode 1 of my story time. So it's my first story time, so I would be explaining the things so that you all can understand. So I'm going to start the story from my class 10 result. Like जब सबके घर पे रिजल्ट आता है, ऑब्वियसली माहौल बहुत ज़्यादा ऐसे डरने जैसा हो जाता है कि भाई रिजल्ट आ रहा है. मेरे घर पे भी कुछ ऐसा ही था कि भाई रिजल्ट आ रहा है और क्लास 10th होती है, पहली बोर्ड होती है, तो सब ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार क्लास 10 बहुत ज़्यादा टफ है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, जबकि ऐसा मतलब उतना रहता नहीं है. वो जिस दिन रिजल्ट आया था ना, मैं उस दिन दोपहर में 2 बजे नहा के आई थी और मुझे पता भी नहीं था. मेरी फ्रेंड्स ने स्नैप पे मैसेज करके मुझे बोला था कि निहाल रिजल्ट आ गया है कि चेक कर. एंड उस टाइम बस मैं खाना ही खाने बैठने वाली थी और जिस मेरी बहन ने निकाला था रिजल्ट, मैंने रिजल्ट भी नहीं निकाला था क्योंकि वो सो स्कैर्ड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मैं निकालूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो वो चीज़ गलत हो जाती है. सो रिजल्ट उस टाइम मेरी बहन ने निकाला कि मेरी जो बहन थी ना उसके 10th में 95 प्लस आए थे. अब तुम सोचो 95 प्लस आ रहे हैं और मैं उसकी छोटी बहन हूँ. सो पेरेंट्स के एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी वाली के अगर 95 प्लस आए तो छोटी वाली की 90 आएंगे, 92 आएंगे, 93 आएंगे, 80 तक तो नहीं सोच सकते भाई पेरेंट्स. एंड ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की भी थिंकिंग सबके पेरेंट्स की तरह ही. एंड माई रिजल्ट वॉज जो मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ना अपने, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये आपके वन ऑफ द मतलब 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं. इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट होता है AI या कंप्यूटर वाला, ठीक है. तो मेरे जो मेन 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें मेरे परसेंट उतने अच्छे नहीं थे. लाइक मेरे उसमें 80% बन रहे थे, बस 80 या 80 से थोड़े से ज़्यादा थे. उससे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हो क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम का 80 से ज़्यादा नहीं थे. और अगर मैं मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट कम साइंस में थे, तो साइंस को एक्सक्लूड करके जब आप AI उसमें ऐड कर लेते हो सो दैट आपके परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको ऐड करके मेरे 85% हो रहे थे. सो 10th में मेरी 85% थे, जो कि मेरी बहन से बहुत ज़्यादा कम थे. ऑलमोस्ट 10% कम होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है. तो उस दिन से ऑलमोस्ट डेली मुझे ऐसा सुनाया जा रहा था कि तूने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो एट द एंड मोमेंट पे पढ़ाई करी इसलिए तेरे परसेंट अच्छे नहीं आए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है. लेकिन मेरी फ्रेंड्स में ऐसा बिल्कुल एटमॉस्फेयर था कि वाओ नेहाल तेरे 85 आया है. मेरे को दोनों जगह से बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में. आफ्टर 10th आपके उस पर जो वो प्रेशर होता है ना कि भाई अब सब्जेक्ट लेना है और मेरी 85 है. लाइक मेरी सारी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग 85 बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जब तो वो 90 प्लस नहीं हो उन्हें वो अच्छे नहीं लगता है. तो मेरे घर से लाइक मेरी बहन का ऑब्वियसली PCB था. सो उसने मुझे कह दिया था निहाल तू सोच के लेना कि मैं PCB में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो तू ध्यान से लेना, तुम्हारा मैथ्स तो और ज़्यादा टफ होगा अगर तू PCM लेगी तो. उधर मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स मेरे को बोल रही है कि नेहाल तेरे को तो PCM ही लेना चाहिए भाई, तेरे मैथ्स में 65 प्लस आए हैं. 80 में से 65 प्लस, 100 में से नहीं. 100 में से शायद मेरी 8 की लाइन में समथिंग थे जहाँ तक मेरे को याद है. तो सब मेरे को ऐसे कह रहे थे कि नेहाल देखो तो मैथ्स ही लेना चाहिए भाई, तेरे को PCM ही लेना चाहिए. अपन लाइक मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मुझे ऐसे कह रही थी कि यार नेहाल जिनके 13 से कम आए ना वो तक PCM ले रहे हैं, तू कैसे कॉमर्स ले सकती यार, इज्जत का सवाल है नेहाल, मतलब. सो ऐसे सब प्रेशर में ना मैंने PCM ले लिया. मैं PCM को अपनी लाइफ की मिस्टेक तो नहीं कह सकती क्योंकि यार अपने डिसीजन पे रिग्रेट करना इज़ नॉट गुड. मतलब मुझे सही नहीं लगता अपने डिसीजन पे रिग्रेट करना, क्योंकि भाई अगर तुम जिस डिसीजन जिससे तुम्हारी पूरी आगे की लाइफ होने वाली है, जज होने वाली है, उसी डिसीजन को अगर तुम रिग्रेट करते रहोगे, उसी को बोलते रहोगे कि यार क्यों लिया, तो ऑब्वियसली तुम्हारी आगे की होने लाइफ बहुत ज़्यादा सकिंग हो जाएगी. मतलब तुम अगर बाकी सारी चीज़ों को टॉक्सिक बनाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी फ्यूचर लाइफ भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगेगी. तो इसके लिए कोई भी मुझे कहता है कि भाई तुझे PCM लेके कैसा लगता है, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि भाई PCM इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट कि उसमें तुम डेली बकचोदी मार सकते हो. तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई, मतलब डेली अगर बेसिस पे भी नहीं तुम पढ़ रहे हो ना, तो वीकली बेसिस पे कम से कम 3 ऐसे दिन होने चाहिए कि तुम उस 3 दिनों में पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ो भाई. ऐसा नहीं कि एक हाथ में फ़ोन है, इधर पढ़ाई की चीज़ें पढ़ गए हम फ़ोन चला रहे हैं, नहीं. ये वाला अगर तुम्हारा काम है तो यू शुड डेफिनेटली टेक कॉमर्स. और उस दिन के बाद से लाइक ऐसे आप PCM और PCB वाले जैसे सब्जेक्ट्स लेते हो ना, तो उसके बाद आपके पास करियर ऑप्शन आते हैं JEE और NEET. ये मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है भाई. मतलब तुमने 11th 12th में अगर PCM लिए, सो इज इट वेरी नेसेसरी दैट यू नीड टू डू JEE एंड NEET ओनली? लाइक भाई क्यों करें हम JEE NEET?
मतलब यही ऑप्शन नहीं है, वैसे तो यही ऑप्शन है, मतलब कैरियर ऑप्शंस तो यही है आफ्टर पीसीएम, बट मेरे हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए। उसी के चक्कर में लाइक जेई की प्रेप करने के लिए आई टुक टू पीसीएम, सो जेई की प्रेप तो करनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स तो बोलेंगे नहीं यार अब पीसीएम लिए तो जेई की प्रेप करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी उसने पीसी भी लिया था एंड शी टुक द 11th एंड 12th एज अ डमी स्टूडेंट फ्रॉम लोकल सीबीएसई स्कूल। उसने वहाँ से डमी ली, उसने नीट दिया था एंड यस तो मुझसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मैंने पीसीएम लिया है तो मैं जेईई दूंगी। तो ठीक है, मैं उस टाइम इतना घर में ऐसी वो भी नहीं थी कि नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी मैंने मेरे पेरेंट्स से कि ठीक है यार पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ उनके बोलने पे। सो दे वर लाइक एंड माई सिस्टर वर लाइक कि सीबीएसई के पेपर्स जो होते हैं एग्ज़ाम के, मेन 12th एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम के, वो बहुत ज़्यादा फाड़ू बनते हैं। और इस बार भी हम लोगों ने 2026 में देखा कि कितने ज़्यादा फाड़ू पेपर्स बने थे और सबकी कितनी बेकार सी चेकिंग हुई है और मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, परसेंट भी अच्छे नहीं आए कि अगर तेरे 75 प्लस नहीं आए तो जेईई में तो सिलेक्ट भी नहीं होगी, तेरी मेहनत भी खराब हो जाएगी। दे माई पेरेंट्स वर लाइक दिस एंड उनका कंसल्ट मेरे हिसाब से सही था, मतलब मैं उन्हें गलत नहीं मानती हूँ, बट स्टिल एक्चुअली उनके कहने पे मैंने फिर सीबीएसई स्कूल से एमपी बोर्ड स्कूल में चेंज कर लिया। येस बिकॉज आई लिव इन इंदौर, सो मैं स्टेट बोर्ड दिस मध्य प्रदेश बोर्ड, सो मैं एक स्टेट बोर्ड वाले स्कूल में चली गई। उनके कहने पे लाइक बहुत सारे स्टेट बोर्ड के स्कूल्स मैंने देखे थे, मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम स्टेट बोर्ड के स्कूल्स लोगे तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लोकल मिलेंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स तुमसे उतने फैमिलियर नहीं होंगे क्योंकि तुम एक हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहोगे। सो डिसाइड तो कर लिया था कि अब जेई की प्रेप करेंगे। मैं ऑल दी फ्रेंड्स पर लाइक मेरा ना एक 10th तक एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल था। वी ऑल वर 8 पीपल्स इन द फ्रेंड सर्कल और हम बिल्कुल बेंच के ऊपर बैठ के लंच किया करते थे एंड वी ऑल वर वेरी गुड, आवर बॉन्डिंग वॉज वेरी गुड। लाइक नहीं नेहल तू स्कूल नहीं छोड़ेगी, तेरे बिना तो ग्रुप का क्या होगा हमारे, नहीं यार नेहल, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली 10th क्लास में हो, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है यार। मेरा पूरा ग्रुप था एंड कभी कभार मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों की सुन के स्कूल नहीं भी चेंज करना चाहिए था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज मेरे पास कोई फ्रेंडशिप नहीं है। हाँ मेरे पास ग्रेड्स हैं आज क्योंकि मैंने स्टेट बोर्ड ले लिया था, बट नॉट दैट फ्रेंड। उसके बाद अगर देखा जाए तो आई मूव्ड टू दी एमपी बोर्ड स्कूल और बहुत ढूंढने पे ना हमको एक एमपी बोर्ड स्कूल मिला था। उसमें ऐसा था कि ना यूनिफॉर्म थोड़ी ठीक ठाक सी थी, मतलब यूनिफॉर्म मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड की स्कूल्स की यूनिफॉर्म कैसी होती है। द थिंग वॉज वहाँ पे ना आपको 2 चोटी नहीं करनी पड़ेगी। सो आई वॉज हैप्पी कि चलो यार 2 चोटी तो नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जो पुराना वाला स्कूल था उसमें हमारी 2 प्लेट्स थी और 11th-12th से हमारी सिंगल प्लेट थी। इसलिए आई वॉज लाइक मम्मा मैं सिर्फ इस शर्ट पे जाऊँगी जिसमें 2 चोटी नहीं होनी चाहिए। और उस स्कूल में ऐसा था कि ठीक है 2 चोटी नहीं है। और जब हम एडमिशन करने गए ना तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग वाला टाइम था, मतलब तब तक ना 2026 के रूल्स नहीं आए थे। जब मैं पहले दिन तो स्कूल भाई गई नहीं थी। जब मेरा एमपी बोर्ड का स्कूल पहले दिन लगा था तो मैं पहले दिन स्कूल नहीं गई थी। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना शी वॉज सो कंसल्टेड अबाउट मी, तो उसने मुझे उसकी एक फ्रेंड को रेफ़र किया और उसकी जो फ्रेंड थी उसकी फ्रेंड भी उसी स्कूल में जा रही थी जिसमें मैं जा रही थी, तो उसने मेरी उससे बात कराई एंड मैंने उससे पूछा, वो पहले दिन स्कूल गई सो मैंने उससे थोड़ी सी चैट वगैरह की एंड मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला कि भाई 1 चोटी नहीं है स्कूल में, 2 चोटी है स्कूल में। एंड हमने पूरी फीस डिपॉजिट कर दी थी विच वॉज नॉन रिफंडेबल। सो आई वॉज लाइक कि यार 2 चोटी कैसे। फिर भी भाई मैं कहने पे अगले दिन 1 ही चोटी करके गई कि मैं भी तो देखूँ यार, मैंने बात करी है, मेरे पेरेंट्स ने बात करी है एडमिशन के टाइम पे कि ऐसे कैसे 2 चोटी है स्कूल में, जब हमने बात की कि 1 चोटी है। फिर हम गए मतलब मैं पहले दिन गई स्कूल एंड पहले दिन ना इन्होंने लाइक व्हाट्सएप ग्रुप दे देते हैं आपको बना के कि ठीक है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे सारी चीज़ें आ जाएगी। अब और मतलब बस टाइमिंग में ऐसा लिखा था द बस विल डिपार्ट फ्रॉम स्कूल ऑन 6:30 AM, ठीक है, एंड इट विल लाइक लीव दी स्कूल अराउंड 11:30। एंड आई वॉज लाइक इतना छोटा स्कूल। जब हम बात करने गए थे तब तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मुझे ना उन्होंने एक इंडिविजुअल पर्सनली कॉन्टैक्ट पे भेजा था कि बस विल डिपार्ट फ्रॉम 6:30 AM। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बस है वो मेरे स्टॉप पे 6:30 AM पे आई। तो भाई मैं पहले दिन 6 बजे से उठकर बस स्टॉप पे चली गई पापा के साथ। 6:30 पे मैं बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। अब बस वाले का तो नंबर नहीं